हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अम्मी मज़े में। अभी लोग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी शाम से। आपको दिख रहा होगा बारिश आ रही है, देखो हल्की हल्की। और हम आए हैं मंदिर। हमारे यहीं पास में एक बहुत अच्छा सती का मंदिर है। ये यहाँ पे आए हैं शाम को इवनिंग स्नैक्स पार्टी करने और मंदिर में घूमने। देखो भाई, यहाँ चलिए पार्टी। आंटी जी बैठे हैं और बच्चे। अरे देखो वीर, देखो एक बैठे हैं यहाँ पे दीदी। इधर आओ जेडी। जेडी जेडी जा रहा है बार बारिश में। ये देखो, हाँ ये देख लो भाई, यहाँ रखा है खाने पीने का सारा सामान। और बारिश के लिए देखो ऐसे झोपड़ी बनाई हुई है, दिखाती दूसरी वाली उस टाइप से बनाई हुई है। ये देखो यहाँ पे ये है मंदिर। बारिश हो रही है, बारिश में छाता लेके बातें हो रही है। यहाँ पे फाउंटेन टाइप में चलता है, ये जो बनाया हुआ है ना, यहाँ पे फाउंटेन टाइप में चलता है। आज तो बारिश हो रही है, वैसे ही फाउंटेन फाउंटेन हो रहा है हर जगह। अरे देखो वहाँ से बारिश अगर रुकेगी तो आपको पूरा दिखाएंगे, बहुत अच्छा मंदिर है। देखो भाई, ये रहा जेडी। कहाँ है जेडी? ये रहा जेडी, ये रहा जेडी। चल रही है भाई पूरी मस्ती। भाई ये है मंदिर। वहाँ पे बहुत अच्छा एक ब्रिज है, आपको दिख रहा होगा, देखो। और यहाँ की ना एक मानता है, मतलब मानता नहीं है, एक स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। भाई यहाँ पे ना, वहाँ पे इसके मंदिर के बिल्कुल पीछे एक जगह है जो आज भी है। और मतलब पहले के जो अपना प्राचीन समय था उस टाइम ना एक मंदिर आए थे, एक भिक्षा मांगने आए थे। ऐसे ही फाउंटेन जो है स्टार्ट हो जाता है शाम के टाइम। बारिश भी रुक गई, फाउंटेन भी स्टार्ट हो गया है। और ये जो सती का मंदिर है भाई, ये सती का मंदिर मैं बताती हूँ। शीला नाम है इसका। जैसे प्राचीन समय में भी प्रथा थी जो आप सुनते हैं, बताई जाती थी। तो ये सती हो गई थी, इनके पति जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, उनके साथ ही इनको सती कर दिया गया था। उनके मतलब उनके साथ ही ये सती हो गई थी। और प्राचीन समय में तो ऐसी ये प्रथाएं जो थी, ऐसा माना जाता था। तो इस मंदिर का नाम शीला देवी मंदिर है। और वो सती हो गई थी। और यहाँ के जो आसपास के एरिया हैं उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे, वो सब आते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है अंदर से। अंदर इसमें शायद फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अभी हम गए नहीं, अभी जाएंगे। अभी खाना पीना खाया था। और ये देखो सब काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। जैसे ये देख लो भी मंदिर, मैंने बताई थी आपको इसकी स्टोरी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि ह्यूमिडिटी हो रहा है, बारिश हुई थी ना, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, कुछ भी वो नहीं हो रहा। अरे देखो यहाँ पे इतना अच्छा पार्क है, इतना अच्छा व्यू है, लेकिन थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। बच्चे हो गए परेशान, उनको गाड़ी में लेके बैठे हैं। और वहाँ चल रही है फोटोग्राफी। और सती का मंदिर है, शीला सती का मंदिर है। इसके बारे में मैं आपको बताई चुकी हूँ कि ये सती हो गई थी अपने पति के साथ, ऐसा बताया जाता है। ये पहले की प्रथा थी ऐसी। और जस्ट मंदिर के उधर ना, जैसे ये मंदिर की बाउंड्री ख़त्म होती है, वैसे ही जस्ट बाउंड्री ख़त्म होती है। तो वैसे प्राचीन काल में बताया जाता है कि है ना, एक भिक्षा लेने आए थे पंडित जी, और पूरे गांव में ना किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी थी। तो सिर्फ एक पंडित जी थे का घर था, उन्होंने उनको भिक्षा दी थी। और उन्होंने उस गांव को श्राप दे दिया था कि ये पूरा गांव ना भस्म हो जाएगा। और उस पंडित को पहले ही बता दिया था कि ये गांव भी आज रात को भस्म होगा, मैंने इसको श्राप दे दिया है, और भाई तू आज ही अपना सामान लेके निकल जा। तो वो निकल गया था। और उसी दिन रात को
वो पूरा का पूरा गांव जो है भस्म हो गया था। आप नेट पे भी डाल के देख सकते हैं सती मंदिर के पास में कि वो हो गया था भस्म। जैसे यहाँ से ना ये पेड़ दिख रहे हैं, इसकी बाउंड्री है, उसके उधर है वो। तो वो पूरा ये सच्चाई है, प्राचीन काल की ये जगह थी वो, कि वो मंदिर हो गया था पूरा का पूरा, सॉरी वो गांव हो गया था, पूरा गांव भस्म हो गया था, सारे लोग सब कुछ भस्म हो गया था। तो उन्होंने उनको दे दिया था श्राप। तो ये स्टोरी है यहाँ की। अभी जा रहे घर, बची हुई स्टोरी आपको घर जाके बताऊँगी। गाड़ी में जा रहे घर, ये देखो ऐसे तुम्हारे साथ कोई मुस्लिम बच्चा आ गया मुस्लिम हिंदू मंदिर में क्या कर रहा है। फिर मंदिर में से हम आगे घूम के वहाँ पे आ रही थी बारिश। वैसे गए थे तब तो बहुत ज़्यादा तेज आ रही थी, लेकिन फिर घर वैसे फिर बंद हो गई थी, लेकिन टिम 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 सी ऐसी हो रही थी, भीग गए थे पूरे, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। तो मैं आपको वहाँ पे बता रही थी, वो तो मैंने वैसे आपको बताई दी थी, लेकिन फिर भी कोई इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये सब चीज़ें जानने में तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है प्राचीन काल की बातें जानने के लिए, मुझे भी रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं रहता कि मैं पागल ही हो जाऊँ उसके पीछे, और इतना कम भी नहीं रहता कि कोई बताए तो मुझे इंटरेस्ट ना रहे। तो मैं एक बार की आपको बात बताती हूँ। ये जो जैसे होती है ना, जो सती हो गई थी, जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। सती इन द सेंस, जैसे सती, अगर जैसे किसी को पता नहीं होता सती क्या होता है, सती भाई जितना नॉलेज मुझे है उतनी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सती का मतलब होता है कि पहले प्राचीन समय में क्या होता था, जब किसी के हस्बैंड जो है एक्सपायर हो जाते थे, तो जब उनको अंतिम संस्कार कर दिया जाता था ना उनके पति का, तो जो वो अग्नि जलती थी, उसी अग्नि में जाके एक जीवित औरत, उनकी मतलब जो उनकी धर्मपत्नी होती थी, वो जीवित बिल्कुल उस अग्नि में जाके खड़ी हो जाती थी, और वो वहाँ पे जो है उसे बोलते थे कि सती हो गई। ऐसा अगर आप और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना ये सब जानने में, वैसे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक ना सोनी पे भी एक सीरियल आता है अहिल्याबाई होलकर करके, जो इंदौर के पास है एक जगह का, गाँव का मुझे नाम याद नहीं है, मतलब ध्यान तो है, लेकिन मैं आपको वैसे गलत बता के कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी। इंदौर के पास में है। अहिल्याबाई होलकर भी वहाँ की रानी थी। वो सीरियल में देखती थी, यहाँ अभी तो नहीं देखती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, टाइम नहीं लगता। वैसे वो 7:30 बजे आता है सोनी पे, अहिल्याबाई होलकर उस सीरियल का नाम है। उसमें उस सीरियल में मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था भाई, जो स्टोरी उसमें बता रहे थे। तो वहाँ पे पहले मतलब राजा था, उनका बेटा था, उसके बेटे की बहू थी अहिल्या, और वो जो थी उनकी 2 बीवियाँ थी। जैसे भी आपको पता ही होगा, पहले के जो राजा महाराजा थे उनकी 2-3 बीवियाँ होती थी, रानियाँ होती थी। बीवियाँ तो अपने टाइम में बोलते हैं, उस टाइम तो रानियाँ बोलते थे उन्हें, तो रानियाँ होती थी। तो उसकी 2 रानी थी, एक तो अहिल्या उसकी पहली बड़ी रानी थी, दूसरी रानी थी उसकी कोई संतान नहीं थी, और वो जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई थी भाई, वो युद्ध लड़ने गया था, उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। जो अहिल्या थी वो भी सती के लिए जा रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, और मतलब वो रानी कहलाई थी, वो ही उस राज्य को उसने चलाया था। बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चतुर थी वो रानी, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना बुद्धि था उसमें, मतलब ठूस के भरी हुई थी। तो वो अहिल्या का, तो जो उनके ससुर थे ना, अहिल्या के जो ससुर थे, उन्होंने उनको सती नहीं होने दिया। काफ़ी लोगों ने तो वही उसका विरोध भी किया कि सती क्यों नहीं होने दिया, आपको ये होनी चाहिए थी, लेकिन उनके ससुर ने उसे मतलब सती नहीं होने दिया। लेकिन उसकी जो दूसरी रानी थी ना, जो दूसरी रानी थी वो उसकी संतान नहीं थी, वो बोल रही थी कि मैं तो सती ही हो जाऊंगी, और उसको फिर सती होने दिया था, उसको फिर रोका भी नहीं था, उसको बोला था लेकिन वो मानी नहीं। अहिल्या तो भी सबको पता था ये रानी है, और उसका मतलब जो राजा था वो तो उसमें लड़ाई में, उसका युद्ध में वो तो मर गया था, लेकिन वो थी लेकिन उस टाइम पे वो ऐसी, मैंने उस सीरियल में भी देखा था, जितना मुझे पता है, मैंने जितना देखा था उतना मैंने आपको बता दिया, कि वो जैसे ही उसको अग्नि दे दी थी ना, उस राजा को अग्नि दे दी थी, तो उस अग्नि में जाके वो खड़ी हो गई थी, मतलब अग्नि में ही वो ऐसे पैर चलती चली गई थी, और उस अग्नि के बीच में जाके वो खड़ी हो गई थी, और खड़ी होकर वो वहीं मतलब वही राख थी, आग जल रही थी, तो वो जल गई, तो उसे सती कहते हैं, सती हो गई थी। तो ऐसा ही यहाँ पे एक मंदिर है, शीला के नाम से मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर। आपने देखा, अंदर गए नहीं क्योंकि पूरे बारिश में भीग गए थे, और फिर हम अंदर गए नहीं मंदिर में। मैं फिर कभी जाऊँगी, हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, कभी जाऊँगी
तो फिर आपको अंदर से भी दिखाऊंगी, वो रानी भी दिखाऊंगी। वो शीला जो आज के टाइम में तो वो देवी हैं, तो वो देवी थी जो सती हो गई थी, उनकी यहाँ पे मान्यता है, तो हम वहाँ पे गए थे। और ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर आप डिटेल में इच्छुक हैं प्राचीन काल की बातें जानने के लिए, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो भी आप देखा करो भाई। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड बाय बाय गाइस।